अब यार मेरी जा हमार क्यों आप हो रहा। आंगनवाड़ी की एक वर्कर देश के लोकसभा में एमपी की कुर्सी संभालती है। ये सुनने में काफी फिल्मी लगता है, लेकिन बंगाल की राजनीति में ये सच करके दिखाया है मिताली बाग। लेकिन आज बात सिर्फ उनकी सक्सेस की नहीं, बल्कि उस खौफ की है जिसने पूरे हुगली को दहला दिया है। एक एमपी की कार पर हमला हुआ, हॉस्पिटल से व्हीलचेयर पर निकलती तस्वीरें और एक इमोशनल लाइफ। आखिर मिताली बाग के साथ उस शाम गोघाट में ऐसा क्या हुआ? दर्शकों, टीएमसी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि भैया ये हमला कराया है बीजेपी ने, और आप नारी शक्ति की बात करते हो। टीएमसी अब ग्राउंड रूट लेवल पे बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहा है। लेकिन दर्शकों, पहले पूरा समझते हैं, पहले बात करते हैं उस हंगामे की जिसने बंगाल की पॉलिटिक्स में चुनाव से ठीक पहले आग लगा दी है। आरामबाग में इलेक्शन कैंपेन का लास्ट फेज चल रहा था और मिताली बाग अपनी गाड़ी से निकल रही थी जब गोघाट के इलाके में उन पर हमला हुआ। मिताली का आरोप है कि बीजेपी सपोर्टर्स ने उनकी कार को घेरा और पत्थरबाजी की। शी वाज क्राइंग ऑन फेसबुक, बोल रही थी कि उन्हें जान से मारने की कोशिश हुई। अब टीएमसी इसे एक दलित महिला एमपी पर कावर्ड अटैक बोल रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये सब इलेक्शन जीतने के लिए किया गया एक ड्रामा है। अब सच क्या है दर्शकों, ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी, लेकिन इन तस्वीरों ने माहौल को गर्म कर दिया है। अब एक तरफ जितने भी महिला नेता टीएमसी के साथ हैं, उन सब ने सोशल मीडिया पर आग बरसाना शुरू कर दिया है। और दर्शकों, अब सवाल ये भी है कि टीएमसी के लिए मिताली बाग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इनका सफर किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं रहा है। एकदम सिंपल फैमिली से आने वाली मिताली पहले एक आंगनवाड़ी वर्कर थी। सोचिए, जो महिला कभी गांव-गांव जाकर बच्चों और माओ की सेहत का हिसाब रखती थी, आज वो दिल्ली में बैठकर उनके हक की बात करती है। लेकिन उन्हें हल्के में मत लीजिए। मिताली ने बर्दवान यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में एमए किया है। वो एजुकेटेड हैं, ग्राउंड लेवल से जुड़ी हैं, और सबसे बड़ी बात, उनका कनेक्ट लोगों के साथ बहुत सॉलिड है। शायद यही वो वजह है कि ममता बनर्जी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें आरामबाग जैसे टफ सीट से टिकट दिया। और साथ साथ कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि ये टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी 2.0 है। लेकिन दर्शकों, अब बड़ा सवाल है कि हुगली में इतना गुस्सा क्यों भड़क गया है? दर्शकों, बंगाल में पॉलिटिक्स कभी ठंडी नहीं होती। हुगली और आरामबाग का इलाका हमेशा से सेंसिटिव रहा है। यहाँ की लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं, वर्चस्व यानी डोमिनेंस की भी होती है। मिताली बाग का राइज काफी लोगों को खटक रहा है। एक साधारण महिला का इतना बड़ा लीडर बन जाना पुराने पॉलिटिकल इक्वेशंस को हिला देता है। जब उन पर हमला होता है तो ये सिर्फ एक इंसान पर हमला नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर हमला है जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स को आगे लाता है। दर्शकों, तो क्या मिताली बाग पर हुआ हमला वाकई सच्चा था, या फिर ये इलेक्टोरल सिंपैथी गेन करने का एक जरिया? बंगाल की पॉलिटिक्स में हिंसा और ड्रामा के बीच लाइन बहुत पतली है और सवाल भी बड़ा है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि एक आंगनवाड़ी वर्कर का सांसद तक पहुंचना और फिर इस तरह कंट्रोवर्सी के केंद्र में आना दिखाता है कि उनका नाम अब बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा हो चुका है। आपको क्या लगता है, क्या यह हमला प्री प्लान्ड था या एक गुस्सा था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.